कातंत्र व्याकरण का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं और यहाँ पर आज विसर्जनीय संधि प्रारंभ होने जा रही है। विसर्जनीय संधि का मतलब है जहां पहले आपको विसर्ग लिखा हुआ हो और विसर्ग के स्थान पर अन्य जो भी आदेश किया जाना हो उसको बोलते हैं विसर्जनीय संधि। यानी कि विसर्ग का परिवर्तन होना विसर्जनीय संधि है। तो यहाँ पर का उसके सामने चरती माने वर्ग के दो अक्षर हमारे बीच में है, चवर्ग के दो अक्षर हैं, चा और छा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे बीच में लिखा हुआ है का धन टीकते का धन ठकारे ने। 95 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है का धन टीकते का धन ठकारे ने, वो भी आपके बीच में अंडरलाइन हो रहा है। का धन टीकते का धन ठकारे ने। 95 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है का धन टीकते का धन ठकारे ने। ये देखिए आपके सामने ये भी आ गया है। तीसरा प्रयोग 96 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है का तरती और का ठुदती, उसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं। का तरती का ठुदती का तरती हाँ ये देखिए अभी हमारे सामने ये पोजीशन है। अब हमारे सामने तीन पोजीशन है सामने आ गई हैं। सबसे पहले चवर्ग के चा और छा है, उसके बाद में टवर्ग के टा और ठा है, उसके बाद में तवर्ग के ता और था है। अब इसका मतलब ये है कि जहां चवर्ग है उस चवर्ग का संबंध रहता है तालव्य सा से। तालव्य सा का मतलब है शक्कर का सा, शंकर का सा। और उसके बाद में जो का धन टीकते हैं का धन ठकारेण है, उसका संबंध रहता है मूर्धन्य सकार से। मूर्धन्य सकार का मतलब है जैसे अपन लिखते हैं षटकोण, सट, हर्ष, ये इसका संबंध इससे आता है। और फिर का तरती और का थदती, इसमें आता है संयम, संसार, सड़क। तो इनका संबंध है। तो पहले वाला जो चवर्ग है उसका उच्चारण स्थान है तालव्य, और जहां से आवाज आ रही है वो अपनी आवाज थोड़ा बंद रखें। और उसके बाद में का धन टीकते, यहाँ पर टवर्ग है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और उसके बाद में ता तवर्ग है तो उसका उच्चारण स्थान है तादंत। तो तीनों सा के उच्चारण स्थान व्यवस्थित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें विसर्ग देखना है। विसर्ग, विसर्ग के सामने चा है तो हमारे सामने सूत्र आता है विसर्जनीय चे छे वा सम। यहाँ पर जो वा शब्द आया हुआ है वो अथवा के लिए आया हुआ है। कभी कभी वा शब्द विकल्प के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर जो वा शब्द आया हुआ है वो अथवा के लिए आया है। जैसे विसर्ग के सामने, का के सामने जो दो बिंदियां हैं उनको विसर्जनीय कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे तो विसर्ग और पूरा नाम बोलेंगे तो विसर्जनीय, ये उसका नाम है। तो का के सामने जो दो बिंदियां बैठी हुई हैं उसका विसर्जनीय कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। शॉर्ट में बोलो तो विसर्ग और पूरा नाम बोलो तो विसर्जनीय। उसके सामने चा अथवा छा होने पर ये शम, यहाँ पर जो सा लिखा हुआ है शंकर वाला, यहाँ पर जो सा लिखा हुआ है शक्कर वाला, तो विसर्ग के स्थान पर ये शा आदेश होता है। नियम से होता है, विकल्प का काम नहीं है। वाह का मतलब है चा हो अथवा छा हो, दोनों में से कोई एक अक्षर होगा तो विसर्ग के स्थान पर
तालब्य सा हो जाएगा, यानी कि शंकर का सा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कस चरती। देखिए कस चरती, कस छादयति, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। कस चरती और कस छादयति, ये प्रयोग सिद्ध हो गया। ऊपर देखिए सूत्र के ऊपर क्या लिखा है, कहा चरती और कहा छादयति। अब ये विसर्जनीयस चे छे वा सम लगाएंगे तो बनेगा कस चरती और कस छादयति। अब यह सूत्र में देखिए अपन को सूत्र का प्रयोग भी करना है। ये विसर्जनीय, पहले क्या था विसर्जनीय, आप लिख सकते हैं विसर्जनीय, या के सामने दो बिंदियां लगाइए और उस दो बिंदियों को सूत्र में देखिए चा चे और छे, माने चा हो अथवा छा हो। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, तालब्य सा आदेश हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही सूत्र लगा हुआ है, विसर्जनीयस चे छे वासम, ये सूत्र यही लगा है, विसर्जनीय धन चे धन छे। तो यहाँ पर जो विसर्ग था उसमें यही सूत्र लगकर विसर्ग को सा आदेश हो गया। अब हमारी दूसरी स्थिति है का धन टीकते, यानी कि पूर्व पद में विसर्ग देखना है अभी। तो यहाँ विसर्ग के सामने क्या है, टा है अथवा ठकारे ने माने ठा है। तो का टीकते कहा ठकारे ने, यहाँ पर का के सामने टवर्ग है तो अगला सूत्र आता है टे ठे वासम, टे ठे वासम। अर्थात विसर्ग के सामने टा हो अथवा ठा हो, ये वा भी विकल्प के लिए नहीं है, अथवा के लिए है। विसर्ग के सामने या तो टा हो अथवा विसर्ग के सामने ठा हो। तो विसर्ग को क्या होता है, ये जो सा लिखा हुआ है जिसके पेट में एक लाइन लगी कहती है, उसको मूर्धन्य सकार बोलते हैं, मूर्धन्य, जिसको हम लोग षटकोण सट छह जो प्रयोग करा जाता है वो इसी सम यही वाले सा से होता है। तो अगला सूत्र है टे ठे वासम, टे ठे वासम। अर्थात विसर्ग के सामने टा हो, विसर्ग के सामने ठा हो, तो विसर्ग को ये वाला सा हो जाता है जो एरो बना हुआ है। तो जब ये आदेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है कस टीकते, कस ठकारेण, ये प्रयोग यहाँ पर दोनों के दोनों सिद्ध हो जाते हैं सूत्र के नीचे। कस टीकते कस ठकारेण, ये प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। अगला प्रयोग हमारे सामने तीसरा प्रयोग है का धन चरती और का धन ठुदती। यहाँ पर भी विसर्ग के सामने ता है और विसर्ग के सामने था है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान दंत है, दंत। जीव आपकी दांतों में लगना चाहिए, जब उच्चारण करते हैं तो जीव आपकी दांतों में लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो विसर्ग है उस विसर्ग के सामने क्या करना है, तो संसार वाला जो सा है वो आदेश हो जाएगा सूत्र नंबर 97, यानी कि अगला सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है ते थे वासम। तो आज हमने 3 सूत्र समझ लिए हैं, विसर्जनीयस चे छे वासम, यानी कि विसर्ग के सामने चा हो अथवा छा हो तो विसर्ग को शम माने कि शंकर वाला शक्कर वाला तालब्य सा, उसका सही नाम है तालब्य, तो तालब्य वाला सा उसको आदेश हो जाता है। अब नीचे चलेंगे तो कहते हैं का टीकते और का ठकारे ने। जब इसका अध्ययन करेंगे तो अगला सूत्र आएगा टे ठे वासम। टा और ठाके होने पर वो विसर्ग के स्थान पर शा माने षटकोण वाला, जिसको सट वाला, इसका नाम है मूर्धन्य, ये आदेश कहलाता है। अब उसके बाद में अगली स्थिति का तरती और का ठुदती। इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है ते थे वासम।
ते थे वासम। अगला सूत्र आ रहा है, तो ये तीनों सूत्रों में जो पहले नंबर का 95 नंबर का सूत्र है विसर्जनीयस, इसका अनुसरण तीनों जगह करना है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ही ऊपर शक्कर वाला सा हो रहा है, यानी कि तालब्य सा हो रहा है, और टेढ़े व सम से ही मूर्धन्य सकार हो रहा है। और अगला जो सूत्र है 93 नंबर का, उस 93 नंबर के सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। सूत्र है ते थे वा शम, ते थे वा सम, ये सूत्र आ जाता है। तो ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के सामने यदि ता हो, ता माने तलवार का ता, और था माने थाली का था, इन दोनों अक्षरों के होने पर विसर्ग के स्थान पर शकार, कौन सा सकार, कहते संसार वाला, संयम वाला, सड़क वाला, जिसका नाम है दंत। तो यहाँ पर कस तरती और कस ठोदती, ये प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं, कस तरती और कस ठोदती। तो आप लोगों को ये तीनों प्रयोग समझ में आ गए होंगे कि विसर्जनीयस चे छे वासम और विसर्जनीयस टे थे वासम और विसर्जनीयस ते थे वासम, यानी कि विसर्ग के स्थान पर एक जगह दंत सा होता है, एक जगह मूर्धन्य सा होता है, और एक जगह तालव्य सकार आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये 6 वर्ण हमारे बीच में आए, माने कि दोनों अघोष हैं, चा और चा अघोष है, टा और ठा अघोष है, और ता और था अघोष है। अब इन विसर्ग के बाद में अगर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आएगा वर्ग का, तो क्या काम होगा, तो वो आगे की व्यवस्था में यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, का धन करोति। ये दो सूत्र थोड़े से अलग आ रहे हैं, का धन करोति और का धन खनति। ये नीचे के प्रयोग में देखिए, का धन करोति, का धन खनति, ये आप लिख लीजिए, का धन करोति और का धन खनति। ये जो 97 नंबर सूत्र के नीचे दर्शाया गया है, का धन करोति और का धन खनति। अब यहाँ पर ये का वर्ग का अक्षर तो है, खा भी वर्ग का अक्षर है, लेकिन ये न चवर्ग नहीं है और ये टवर्ग भी नहीं है, ये पवर्ग, ये टवर्ग और तवर्ग भी नहीं है, ये कवर्ग है। तो उसके लिए कोई नया सूत्र नहीं है, लेकिन आने वाले सूत्र में इनका नाम जो इनके सामने विसर्ग होता है, उस विसर्ग को जिह्वा मूली और उपदमानीय ये आदेश होते हैं। ये लिखा हुआ है का करोती, एरो आपका आ चुका है, कश ठुदती के बाद में का करोती, इसको का, इसके आगे जो लिखा हुआ है का करोती, ये संधि हमने कर दी, कस ठुदती और कस तरती बन गई। अब हमारे सामने है का करोती। अब का करोती ये विसर्ग है और विसर्ग के सामने का है, और यहाँ पर का खनती, यहाँ पर भी विसर्ग है और विसर्ग के सामने खा है, माने वर्ग का पहला दूसरा अक्षर ही है यहाँ पर, तीसरा चौथा नहीं। लेकिन ये तीनों सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अब अगला सूत्र जो लगेगा तो विसर्ग को जीवा मूली आदेश कर देता है। अब जीवा मूली किसे कहते हैं, कहते जो दो बिंदियां होती हैं उनमें बोलने में जितना समय लगता है उससे आधा समय जिसमें लगे उसको बोलते हैं जीवा मूली, उसी को बोलते हैं उपदमानीय। ये जीवा मूली और उपदमानी का प्रयोग जैन ग्रंथों में देखने में नहीं मिलता है। अन्य जब साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर जरूर इनका उच्चारण स्थान के स्थान पर जीवा मूली और उपदमानियों का प्रयोग मिलता है। तो विसर्ग के सामने जो दो बिंदियां दिख रही हैं, ये सूत्र आ गया कखयो जीवा मूल्यम नवा।
कखयोर जिह्वा मूल्यम नवा। अब वहां पर भी बा रहा था, यहाँ पर नवा है, तो ये यहाँ पर नवा का विकल्प अर्थ है। विकल्प का अर्थ मतलब है कि का और खा के का और खा सामने हो, विसर्ग पहले हो और विसर्ग के सामने का अथवा खा हो। तो विसर्ग के सामने का और खा के होने पर विसर्ग को जिह्वा मूल्य हो जाता है। अब जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं? तो जिह्वा मूल्य के लिए शुरू में अपन ने पढ़ाया है, लेकिन वो उस प्रकार के चिन्ह हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऊपर जो दो बिंदियां होती हैं, उन दोनों बिंदियों को आधा आधा बीच में से कट किया जाता है। ऊपर वाली बिंदी को ऊपर से कट किया जाता है और नीचे वाली बिंदी को नीचे से कट किया जाता है, जिसको आप समझ सकते चंद्र बिंदी, जो चंद्र जैसे डॉक्टर के ऊपर जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। तो ऐसे दो रखे जाते हैं तो उसको अर्ध विसर्ग कहते हैं और उसी का नाम है जिह्वा मूली। लेकिन वो जैन ग्रंथों में इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता। तो ये कक्योर जिह्वा मूल्यम नवा, ये सूत्र कह रहा है कि का और खा के होने पर उनके सामने रहने वाला जो विसर्ग है वो विसर्ग को जीवा मूली हो जाता है। अब जीवा मूली कर दिया, अब क्या करना है? तो 99 नंबर का सूत्र आ रहा है। वो 99 नंबर का सूत्र जो पहले अपन ने पढ़े, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत, उसी बात को यहाँ दर्शा रहा है जीव 99 नंबर का सूत्र कि जीवा मूल्यो पदमानियो वा, जीवा मूल्यो पदमानियो चा। ये सूत्र कह रहा है कि जैसे 23 नंबर का सूत्र अपन ने पढ़ा था व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत, तो ये सूत्र कह रहा है कि जीवा मूली और उपदमानीय हो तो वो परवर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। अब परवर्ण को प्राप्त हो जाते हैं माने सामने जो वर्ण है उस वर्ण को ये प्राप्त हो जाते हैं। अब उसको प्राप्त होते हैं तो कैसा लिखा जाए, किस प्रकार से लिखा जाए? तो उसकी व्यवस्था में लिपि उनके यहाँ तो चलती है, तो उसके ऊपर बैठाल देते हैं। जो आधे विसर्ग हैं उन आधे विसर्गों को परवर्णम नएत सामने ले जाना है। सूत्र कह रहा है जीवा मूल्यो पद्मानियम च परम वर्णम नएत, सामने वाले वर्ण को प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले अपन ने लिखा था तो विसर्ग थे, लेकिन यहाँ विसर्ग भी नहीं है, क्योंकि जो लिपि होती है जो आधा विसर्ग होता है वो कंप्यूटर में उस प्रकार की लिपि मिलती भी नहीं है। तो जब कंप्यूटर में उस प्रकार की लिपि नहीं मिलती है तो यहाँ पर केवल का धन करोति ऐसा लिखा हुआ है। वास्तव में ये गलत लिखा हुआ है। पहला वाला जो प्रयोग लिखा हुआ, क्योंकि इसके सामने जीवा मूली का चिन्ह चाहिए, यानी कि आधा विसर्ग चाहिए। अब आधा विसर्ग का मतलब है जैसे 0 0 दो बिंदियां लगाई, तो 0 0 की दो बिंदियां रहेंगी तो आधा चंद्राकार की तरह ऊपर वाला ऊपर से कटेगा और नीचे वाला नीचे से कटेगा, तो उसको कहते हैं अर्ध विसर्ग। आधे विसर्ग के समान जो होता है उसको जीवा मूली बोलते हैं। आधे विसर्ग के समान जो होता है, यहाँ पर देखिए बनाया जा रहा है, जैसे ये लग गया है, ये चिन्ह यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, एक नीचे भी बनेगा जिसका मुंह नीचे की तरफ रहेगा। ये चिन्ह जो है इसको बोलते हैं जीवा मूली। इस प्रकार का चिन्ह रहता है, इसको बोलते हैं जीवा मूली। ऐसा चिन्ह रहना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में नहीं आता है। अब क्या किया जाए? दो बिंदी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि दो बिंदी आगे बैठी हुई है का करोती। यहाँ पर भी अगर दो बिंदी रखते हैं तो वो दोनों एक से प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन विसर्ग का अभाव कर दिया, ये भी गलत है। ये ऐसा चिन्ह यहाँ पर रखा जाना चाहिए जिसका नाम है जिह्वा मूली। तो ऐसा चिन्ह रखेंगे तो कह उच्चारण थोड़ा कम होता है। ये आगे पूरे विसर्ग हैं, उनका उच्चारण पूरा बोला जाता है कह करोती। इसका उच्चारण थोड़ा सा कम रहेगा, कह करोती। इनका नाम है जो कार खा के साथ में होते हैं उनको जीवा मूली बोलते हैं। अब दूसरी स्थिति हमारी देखिए, यहाँ पर का धन पचती, का धन फलती। तो यहाँ पर का के सामने विसर्ग और विसर्ग के सामने पचती माने पा है।
का धन विसर्ग है, विसर्ग के सामने फलती माने फा है। अब यहाँ पर भी क्या करना है, कहते का आया था तो अपने जीवामूली कर दिया था। अब ये कहता है पपयो रुपद मानियम नवा, पपयो रुपद मानियम नवा, नवा माने विकल्प से, विसर्ग के सामने पा और फा हो तो विसर्ग को विकल्प से उपद मानीय होता है। उपद मानीय माने वही ऊपर जो विसर्ग का चिन्ह बनाया था वैसे ही आदेश विकल्प से होता है। पपयो परियोर विसर्जनीय उपद मानीय आपद्यते, माने जो विसर्ग है उसको उपद मानीय हो जाता है। यानी कि पा और फा के पहले जो रहने वाला विसर्ग है यदि उसको आप करना चाहें, आधा विसर्ग बनाना चाहें तो उसका नाम हो जाएगा उपदमानीय, और का और खा के पहले बनाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा जिह्वा मूल्य। लेकिन इन दोनों का प्रयोग जैन ग्रंथों में नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बना दिया का पचती और का फलती, एक एक ही प्रयोग दिखाया, दूसरा वाला जिह्वा मूली वाला यहाँ पर दिखाया ही नहीं है। ऊपर तो का के सामने विसर्ग का अलग करके दिखा दिया, ये गलत है, और खा कनती में भी विसर्ग को अलग कर दिया है, वो भी गलत है। और यहाँ पर 100 नंबर का सूत्र में कह रहे थे कि उपदमानीय करना है, पर उपदमानीय की वो लिपि आती नहीं है, और लिपि नहीं आने के कारण नहीं लिखी जा सकती है, तो इसका दूसरा विकल्प यहाँ पर दर्शाया ही नहीं है। विकल्प वाला जो विसर्ग को विसर्ग रहता है वही प्रयोग यहाँ पर दर्शा दिया गया है, का पचती और का फलती, ऐसा जानना चाहिए। का पचती और का फलती ऐसा प्रयोग यहाँ पर बनता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि जे 3 सूत्र जो हमारे बीच में आए हैं, 100 नंबर का, 99 नंबर का और 98 नंबर का सूत्र जो आया है, तो 99 नंबर का सूत्र तो यही कहता है कि जो जीवा मूली और उपदमानी है वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। 98 नंबर का सूत्र जीवा मूली करता है, यानी का और खा हो तो उसको जीवा मूली करेगा, और 100 नंबर का सूत्र है वो पा और फा हो तो उपदमानीय करेगा। लेकिन इन तीनों सूत्रों का प्रयोग जैन ग्रंथों में, जैन साहित्य में कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा आपको। इनका प्रयोग जहां भी मिलेगा, अन्य जो साहित्य है, अन्य जो स्थान है, वहां पर इस जीवा मूली और उपदमानी का प्रयोग रहता है। इसलिए यहाँ पर लोकोपचारात, लोक के उपचार से जीवा मूली और उपदमानियों का प्रसंग है, चलता है, इसलिए उसका यहाँ पर उल्लेख करके दर्शाने की कोशिश की गई है। अब शेष चर्चाएं हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। अब थोड़ी सी विशेष संधि जो हमारे बीच में आ रही है, क्योंकि ये व्याकरण पूरी अनेकांत है, स्यादवाद अनेकांत को दर्शाने वाला अगर कोई सही ग्रंथ है तो उसका नाम है जैन व्याकरण। क्योंकि अनेकांत स्यादवाद का मतलब होता है कि कथनचित वस्तु ऐसी है और कथनचित वस्तु ऐसी है, तो यहाँ पर एक प्रयोग के साथ में दूसरा प्रयोग बनाया जाता है। उसका प्रयोजन यही है कि वस्तु ऐसी भी है और वस्तु ऐसी भी है। तो जो कहा पचती और कहा करोती, इसमें जीवा मूली और उपदमानी आदेश होते भी हैं और नहीं होते हैं। तो आपके जैन दर्शन में इनका प्रयोग नहीं है, इसलिए का के सामने यदि पा है तो विसर्ग ही मिलेंगे, और का और खा है तो भी विसर्ग ही मिलेंगे। लेकिन चा होगा, छा होगा, टा होगा, ठा होगा, ता होगा, था होगा, तब जरूर 3 सा में से कोई एक सा आ जाएगा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों साओं का प्रयोग हो जाता है। अब शेष जो चर्चा हमारी चलेगी, 101 नंबर का सूत्र और 102 नंबर का सूत्र बहुत दुरुस्त है,
अब आपको वो सूत्र का प्रयोग जब ही हो सकता है कि जब आपके पास में ये 95 नंबर का सूत्र, 96 नंबर का सूत्र और 97 नंबर का सूत्र जो आपको समझाया है, विसर्जनीयस चे छे वासम टे ठे वासम ते थे वासम, इन तीनों सूत्रों को अच्छे से बैठा लिए। फिर आगे की चर्चा हम अगले सूत्र में आपके बीच में करेंगे। ये 101 नंबर का सूत्र आया है, 102 नंबर का सूत्र आया है, इनकी चर्चा हम अगले सत्र में आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप विसर्जनीय चे छे वासम 95 नंबर का, ते ठे वासम 96 नंबर का और ते थे वासम ये 97 नंबर के तीनों सूत्रों को आपको तैयारी के साथ रहना है। ये जीवामूली और उपदमानीय वाले सूत्रों को केवल स्वाध्याय की दृष्टि से समझ लीजिए कि विसर्ग का आधा विसर्ग समान उच्चारण होता है तो उसको जीवामूली और उपदमानीय कहते हैं, और इसका जैन साहित्य में प्रयोग देखने में नहीं आया है। तो शेष चर्चाएं में सभी को 99 नंबर का सूत्र फिर से बता दें थोड़ा। 99 नंबर का सूत्र जो है वो ये कह रहा है कि जो आपने जीवामूली और उपदमानीय आदेश किए हैं वे दोनों परवर्ण को प्राप्त होते हैं, माने सामने वाले के पास जाके बैठ जाते हैं। 99 नंबर का सूत्र यही कह रहा है, कहते जो आपने काम कर